हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं विविध का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए, G6 के कौन दो सदस्य देश G4 के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। G4 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। G6 फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इनके USA। क्वेश्चन नंबर 52, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से। व्याख्या देखते हैं। 15 अगस्त 2003 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत को पुरस्कार कर प्रोत्साहित करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सिक्किम पहला राज्य है जिसने संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई। क्वेश्चन नंबर 53, देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। ऑप्शन नंबर बी, IFCI। चलिए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत औद्योगिक वित्त निगम IFCI देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IFCI के 3 मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, ये औद्योगिक फर्मों को ऋण तथा अग्रिम देता है और उनके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को क्रय करता है। नंबर 2, निगम औद्योगिक फर्मों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए उधार की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए इससे ऋण पत्रों और बांडों की हामीदारी करता है। अन्य दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्था इस प्रकार है: भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ICICI 1955, भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI 1985 आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं देखते हैं। उद्योगों को अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति अधिकांशतया बैंकिंग क्षेत्र द्वारा होती है। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति गैर बैंकिंग संस्थाओं या मध्यस्थों द्वारा होती है, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, IRDA का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। चलिए व्याख्या देखते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय बीमा उद्योग का विनियमन करता है और उद्योग की क्रमिक वृद्धि के लिए कार्य करता है। इसका IRDA की स्थापना IRDA अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई, जो एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 1993 में बीमा क्षेत्र के सुधारों हेतु CRN मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 55, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, ईस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर। चलिए व्याख्या देखते हैं। वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर को दिया गया। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार पॉल और मिलग्रोम तथा रॉबर्ट B. विल्सन को प्रदान किया गया। वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट तथा गुइडोई मेस को आर्थिक नीति और अन्य घटनाओं के कारण प्रभाव को समझने हेतु प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग हेतु प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस एक जोड़ी ने वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर बी, पॉल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन। क्वेश्चन नंबर 57, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला वर्ष 1998। ऑप्शन नंबर सी।
व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर को दिया गया, जबकि वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शास्त्री ने शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? ऑप्शन नंबर जॉन रॉबिन्सन ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1968 से किया गया। यह पुरस्कार ऐसे अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है जो पुरस्कार के समय जीवित होते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश जैन, टिन्बर जैन 1969, पाल सैमुअल्सन 1970, साइमन कुजनेट्स 1971, जे.आर. हिक्स तथा केनेथ ई. एरो 1972, डब्ल्यू. लियोन्टिफ 1973, गुन्नार मिल्डर तथा एफ. वॉन हेयक 1974, मिल्टन फ्रीडमैन 1976, जेम्स मीड तथा बर्टिल ओहेलिन 1970, टी.डब्ल्यू. शुल्ड एवं आर्थर लेविस 1979। सॉरी 1969 पाल सैमुअल्सन, 1970 साइमन कुजनेट्स, 1971 जे.आर. हिक्स तथा केनेथ ई. एरो 1972, डब्ल्यू. लियोन्टिफ 1973, गुन्नार मिल्टन तथा एफ. वॉन हेयक 76, मिल्टन फ्रीडमैन 1976, जेम्स मीड तथा बर्टिल ओहेलिन 1977, टी.डब्ल्यू. शुल्ड एवं आर्थर लेवी 1979, जेम्स टोबिन 1981, रिचर्ड स्टोन 1983, आर.एम. सोलो 1987, रॉबर्ट लुकास 1995, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1998, रॉबर्ट मुंडेल 1999, पॉल क्रुगमैन 2008। जॉन रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि गुन्नार मिल्टन, जॉन टिन्बरसन तथा रिचर्ड स्टोन को दिया गया है। वर्तमान है तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन को इंगित कीजिए? ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 60, सूची फर्स्ट को कुछ ट्रेड यूनियन के नाम और सूची सेकंड में उन्हें मान्यता प्रदान करने वाला राजनीतिक दल का नाम दिया गया। सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सही सुमेल मिलने मतलब भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस, एनटीयू कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सीपीआई, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सीपीआईएम, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1948। व्याख्या देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 62, औसत नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? 1960 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, एक मार्क में क्या शामिल नहीं? ऑप्शन नंबर बी मधु। व्याख्या देखते हैं। एक मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो कृषि उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एक मार्क मानक का दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों के 205 विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रमाण पत्र डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पूरे भारत में लागू ये संस्था 1986 से काम कर रही है। यह एक सलाहकारी संस्था है।
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण भ्रष्टाचार का कारण नहीं, जबकि गरीबी, निरक्षरता और महंगाई ये सभी भ्रष्टाचार का कारण है। 65, भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर SP गुप्ता। व्याख्या देखते हैं। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद गुप्ता थे। इंडियन विजन 2020 दस्तावेज को योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को जारी किया। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों के विनियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी किरीट S पारेख। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए बनी समिति के अध्यक्ष किरीट S पारेख थे। सरकार द्वारा की गई अंतरण आदि अदायगियाँ निवल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि इन राशियों की अदायगियों के बदले किन्हीं वस्तुओं सेवाओं के तदनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सरकार द्वारा की गई अंतरण अदायगियाँ वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सेवानिवृत्त पेंशन FR आदि निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं की जाती, क्योंकि इन राशियों की अदायगी के बदले किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का तदनुरूप उत्पादन नहीं होता। इसके अतिरिक्त निवल घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न को शामिल नहीं किया जाता। नंबर, नई या पुरानी वस्तुएं जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं है। नंबर 2, वित्तीय सौदे, शेयर, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, विदेशों से प्राप्त उपहार। नंबर 4, प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं तथा मध्यवर्ती भुगतान, बिजली खर्च, अनुसंधान, व्यय, रॉयल्टी आदि। नंबर 5, परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश के दौरान उत्पादित सब्जियां तथा फल। नंबर 6, फर्म के रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि। नंबर 7, फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश। नंबर 8, मूल्यह्रास नामांकित को गणना करते समय शामिल किया जाता है। नंबर 1, आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं। प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक तथा गणना वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का नविका स्टॉक। नंबर 3, ब्रोकर्स कमीशन, लाभांश, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान। नंबर 4, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। नंबर 5, सैनिक तथा सुरक्षा सेवा। नंबर 6, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान निःशुल्क सेवाएं। नंबर 7, मूल्यह्रास या पूंजी का उपभोग सकल उत्पाद में तो शामिल, किंतु राष्ट्रीय आय जो शुद्ध उत्पाद होता है में शामिल नहीं होता। नंबर 8, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय। नंबर 9, विदेशी तकनीक विशेषज्ञ को दिया गया वेतन घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, BIS का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी BOC, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं कि BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यह सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसका गठन इस्तांबुल में 1930 को हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड बेसेल में है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका गठन BIS एक्ट 1986 द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वियना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। OPEC का गठन 10 से 14 दिसंबर 1960 को बगदाद कॉन्फ्रेंस के समय बगदाद, इराक में हुआ। प्रथम 5 वर्षों तक OPEC का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था, लेकिन वर्ष 1965 में यह वियना में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम OPEC में 5 देश शामिल थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एवं वेनेजुएला। वर्तमान में OPEC में 13 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी पेटिंकन, डॉन पेटिंकन। क्वेश्चन नंबर 71, दोहा वार्ता हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कतर में। व्याख्या, WTO द्वारा दोहा वार्ता वर्ष 2001 खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में संपन्न हुई। इस वार्ता में विकसित तथा विकासशील देशों में कृषि सब्सिडी को लेकर विवाद था। क्वेश्चन नंबर 72, उरुग्वे दौर निम्न नए क्षेत्रों को शामिल करता है? ऑप्शन नंबर डी निम्न से सभी। ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, गेट। हवाला क्या है? ऑप्शन नंबर डी
कर वंचन। व्याख्या देखते हैं। हवाला द्वारा मुद्रा का विदेशों में अनौपचारिक तरीके से किया गया हस्तांतरण होता है जिसे वैध नहीं माना जाता। ये बिना कर चुकाए मुद्रा का विनिमय होता है जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होता। यह समानांतर अर्थव्यवस्था का एक अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी, चीन का। प्रश्नकाल तक वर्तमान में भी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में शीर्ष 4 देश निम्न हैं: चीन, जापान, स्विट्जरलैंड तथा भारत। 75, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, एजवर्थ मार्शल। व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है। यह उस देश की निर्यात योग्य वस्तु की उन विविध मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें वह देश विविध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात योग्य वस्तु से विनिमय करने को तैयार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रस्ताव वक्र ऑफिस कर्व को ही जेएस मिल पारस्परिक मांग वक्र कहते हैं। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस देश के उत्पादना और संभावना वक्र, उसके समुदाय उदासीनता वक्रों और उन विविध अंतर्राष्ट्रीय वक्र वस्तु कीमतों से व्युत्पन्न किया जाता है जिन कीमतों पर वे दूसरे देश व्यापार करने को तैयार हैं। प्रस्ताव वक्र की लोच बराबर होता है आयतों में प्रतिशत परिवर्तन बटे निर्यातों में प्रतिशत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 76, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, राधाकमल मुखर्जी। चलिए व्याख्या देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मुंडेल हैं। प्लानिंग एंड द ईयर द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिनहाज हैं। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस पुस्तक के लेखक के सेन हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनान मिल्डर हैं। क्वेश्चन 77, एशियन ड्रामा किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? ऑप्शन नंबर बी, मिल्डर की। क्वेश्चन नंबर 78, वृक्ष लगाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दृष्टियों से, पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत के राजस्थान राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। ये कार्यक्रम वर्ष 1972 से प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जी, बी, भालचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन वर्ष 2001 में भालचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ। व्याख्या देखते हैं। द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन टी.एन. धर की अध्यक्षता में किया गया जिनकी संस्तुतियां वर्ष 2001 में 2006 तक की अवधि के लिए थी। इसने अपनी रिपोर्ट एक वर्ष बाद अर्थात वर्ष 2002 में दी। तीसरा राज्य वित्त आयोग सैयद अली ताहिर रिजवी की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 82, आय बचत और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स डीजनबेरी। व्याख्या देखते हैं। आय बचत और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत जेम्स डीजनबेरी द्वारा लिखित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 83, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। व्याख्या देखते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में यह प्रतिपादित किया कि शुद्ध प्रतियोगिता तथा शुद्ध एकाधिकार की स्थितियां दोनों काल्पनिक हैं जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती हैं। वास्तविक जीवन में जो स्थितियां पाई जाती हैं वे इनके बीच की स्थितियां होती हैं जिन्हें अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक के लेखक चैम्बरलिन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मार्शल हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबिन्सन ने। चलिए व्याख्या देखते हैं।
प्रावेगिक दृष्टिकोण पर आधारित जे रॉबिन्सन की पुस्तक द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल वर्ष 1956 में प्रकाशित हुई थी। जे रॉबिन्सन मौद्रिक अर्थशास्त्री से जो पोस्ट किन्सीपन युग से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जी.बी. हैवलर द थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ए.के. सेन चॉइस ऑफ टेक्निक, दांडेकर एंड रथ पॉवर्टी इन इंडिया, रेगनर बनर्क्स प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ टू प्ले फॉर वॉर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी कीन्स। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक के लेखक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। कीन्स की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 है, जिसमें उन्होंने क्लासिकल विचारधारा का खंडन कर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द ट्रीटिज ऑन मनी 1930 कीन्स द्वारा लिखित पुस्तक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक लॉर्ड रॉबिन्स हैं। रीथ एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स के लेखक प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। प्रोविजन मॉडल का प्रतिपादन हैरिस टोडेरो ने किया है। संतापकारी वृद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन प्रोफेसर जगदीश भगवती ने किया। क्वेश्चन नंबर 86, ए ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी जेम कीन्स। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ टू पे फॉर द वॉर पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर ए जेम कीन्स। 88, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस रिकेशन एंड ह्यूमन रिकवरी पुस्तक लिखी ऑप्शन नंबर डी बाई रेड्डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। वैश्विक मंदी पर ग्लोबल क्राइसिस रिकेशन एंड ह्यूमन रिकवरी नामक पुस्तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर वाई रेड्डी ने लिखी। वाई रेड्डी वर्ष 2003 से 2008 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2010 में पद्म विभूषण प्रदान किया। इनके बारे में वर्णित है कि द मैन हु सेव्ड इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब के बिंदु को पार कर गई। तब से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 1999 को 6 अरब में बच्चे का 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब में बच्चे का जन्म हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पॉल एलिच अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब कहते हैं आप बड़ी में क्योंकि आप अधिक संख्या में हैं। टी.डब्ल्यू. शूल्ड प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वर्ष 1960 में मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन किया। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी पुस्तक के लेखक अगस्ती कॉम्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच हेतु निम्न आयोग बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग। व्याख्या, केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच हेतु सरकारिया आयोग का गठन है जून 1983 में न्यायमूर्ति R.X. सरकारिया के नेतृत्व में किया गया था। यह आयोग केंद्र राज्य संबंध पर आधारित था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण। व्याख्या देखते हैं। निजीकरण का प्राय यह है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को उत्तरोत्तर कम किया जाए, प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, सरकारी खजाने या बोझ बन चुके लाभकारी सरकारी प्रतिष्ठानों को विक्रय अथवा विनिवेश के माध्यम से निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण को सौंप दिया जाए, प्रबंधन की कुशलता को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में निजी निवेशकों की सहभागिता बढ़ाई जाए और नए व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करते समय निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 इस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर है, सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण। व्याख्या देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 समता एवं विकास पर केंद्रित विश्व विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक समूह में 5 संगठन सम्मिलित हैं: IBRD अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, IDA अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC बहुप्रपक्षीय विनियोग गारंटी संख्या, MGA इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। विश्व बैंक से अभिप्राय IBRD तथा IDA से, जबकि इन सभी 5 संस्थाओं को विश्व बैंक समूह के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर BS मिन्हास। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना BS मिन्हास के द्वारा की गई। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने गरीबी की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या? प्लेन इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक M विश्वेश्वरैया हैं, जिन्हें भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक माना जाता है। बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने एक प्लान तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। चक्रीय योजना की धारणा को भारत में वर्ष 1978 में लागू किया गया। चक्रीय योजना की धारणा का प्रतिपादन गुरनार मिल्टन ने किया। क्वेश्चन नंबर 94, मूल और पूंजी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर B, J.R. हिक्स। व्याख्या देखते हैं। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस नामक पुस्तक के लेखक A.K. सेन है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर D, हिक्स। क्वेश्चन नंबर 96, बिम्स्टेक नामक एशियाई देशों के समूह में है। ऑप्शन नंबर C, 7 देश। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिम्स्टेक 7 देशों भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका का समूह है। यह संगठन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु माना जाता है। हाल ही में बिम्स्टेक की 3री शिखर बैठक म्यांमार में संपन्न हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बिम्स्टेक पूर्व नाम बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। वर्ष 2004 में नेपाल एवं भूटान को शामिल किए जाने के बाद उसका नाम बिम्स्टेक से बिम्स्टेक कर दिया गया। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। सार्क द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 देशों का एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 97, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर D, चैम्बरलिन। चलिए व्याख्या देखते हैं। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन के लेखक चैम्बरलिन। इस पुस्तक के माध्यम से चैम्बरलिन ने बाजार के संबंध में एकाधिकारक प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और न एकाधिकार की, बल्कि इनके बीच की स्थिति पाई जाती है।
एकाधिकारी प्रतियोगिता उस बाजार स्थिति से संबंध रखती है जिसमें एक विभेदीकृत वस्तु की कई फर्में विक्रेता हों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नामक पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्सन हैं, जिन्होंने बाजार संबंधी अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किया है। विक्रय लागत की धारणा का प्रतिपादन चैम्बरलेन ने किया। विक्रय लागत से अभिप्राय उस लागत से है जो कोई एकाधिकारी फर्म उपभोक्ता के दिमाग में यह बिठाने के लिए करती है कि उसकी वस्तु अन्य प्रतिद्वंदी फर्मों से उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ एकीकरण के प्रति उदासीन और आत्मनिर्भरता पर बल देती हुई शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों को हतोत्साहित करती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके विपरीत खुली अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद के बजाय प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देती है। ये विशेष विश्व के साथ आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती है और इसका स्वरूप बहुत हद तक नियंत्रण मुक्त होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शेष विश्व के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, निवेश और तकनीक के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती हैं। उत्तर कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश खुली अर्थव्यवस्था वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 99, बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां ना ही निर्यात और ना ही आयात हो रहा हो। व्याख्या देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था में सारी आयातों निर्यातों की व्यवस्था घरेलू संसाधनों के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव देश से बाहर या दूसरे देश से सीमा के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 100, मनी इल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी एरविन फिशर। चलिए व्याख्या देखते हैं। मौद्रिक अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ अर्थशास्त्रों की महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार: एरविन फिशर, मनी इल्यूशन; जेम्स कीन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ट्रेटिज ऑफ मनी। एरविन फिशर कौन सी है? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डॉन पैटिनकिन, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, डी.एच. रॉबिन्सन, मनी, मिल्टन फ्रीडमैन, स्टडी इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अ रीस्टेटमेंट, एच.जी. जॉनसन, ऐसे इन मॉनेटरी थ्योरी, गुरले और शाह, मनी इन अ थ्योरी ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 101, गुन्नार मिल्टन है? ऑप्शन नंबर सी स्वीडन के अर्थशास्त्री। प्रोफेसर गुन्नार मिल्टन स्वीडन के अर्थशास्त्री। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन 1957 में चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आवर्ती या चक्रीय योजना के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर मिल्टन को ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में किसने किया? ऑप्शन नंबर सी जी मिडल ने। क्वेश्चन नंबर 103, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक तथा माइक्रो क्रेडिट से संबंधित हैं। वर्ष 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 4, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी हिक्स। व्याख्या देखते हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक जे.आर. हिक्स। अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक इस प्रकार हैं: मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जे.आर. हिक्स; वैल्यू एंड कैपिटल, आर रिविजन ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, कैपिटल एंड ग्रोथ 1965, द थ्योरी ऑफ वेस्ट। एकल बैंकिंग प्रणाली वाली बड़ी लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। एकल बैंकिंग या इकाई बैंकिंग के अंतर्गत प्रत्येक बैंक केवल एक स्थान पर कार्य करता है। बैंकिंग शाखाओं के द्वारा न होकर एक ही कार्यालय में स्थित
इकाई द्वारा किया जाता है। एकल बैंकिंग यूएसए में अत्यंत लोकप्रिय रही है। वहाँ पर बड़े बड़े बैंक विभिन्न शहरों में शाखाएं नहीं खोलते थे, बल्कि वहाँ पर तो बाजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे छोटे बैंक होते हैं और ये बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्यों को संपन्न करते हैं। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय किसी बड़े नगर में स्थित होता है और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। इस प्रकार की बैंकिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, भारत आदि देशों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित ये संस्थान ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों तथा पंचायती राज के विकास के लिए अध्ययन पर विशेष जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। व्याख्या, अरुणाचल प्रदेश 2537, नागालैंड 1548, मिजोरम 1423, सिक्किम 463। क्वेश्चन नंबर 108, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। भारत संचार निगम लिमिटेड का निगमीकरण 15 सितंबर 2000 को हुआ। बीएसएनएल भारत में दूरसंचार सेवाओं की व्यापक रेंज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से एक है। हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को 2 साल के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, संपत्ति के अधिकार को एक नए मौलिक अधिकार मानना कब बंद कर दिया गया? 1978 में। ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्तमान में इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का में किया गया। अनुच्छेद 300 का के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि से प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, आंतरिक व्यापार संबंधित है। ऑप्शन नंबर है शेयर बाजार से। व्याख्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी या संगठन के डायरेक्टर या उच्च रैंकिंग के अधिकारी हो या जिनके पास कंपनी के 10% से अधिक शेयर हों, उन्हें इनसाइडर कहते हैं। जब ये इनसाइडर कंपनी की गोपनीय स्थिति या गोपनीय सूचनाओं का लाभ उठाकर जो ट्रेडिंग करते हैं उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो वैधानिक नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे लोग जो प्राइमरी मार्केट में विनियोग करना पसंद करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं स्टेक कहलाते हैं। किसी परियोजना की दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए अस्थायी वित्त को ब्रिज लोन कहते हैं। भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय मुंबई में है। बड़ी तथा पूंजी बाजार में अत्यंत ही अधिक ख्याति वाली कंपनियों के इक्विटी शेयर को ब्लू चिप कहते हैं। ये शेयर बहुत अधिक मांग में रहते हैं, इन्हें ग्रोथ शेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए व्याख्या दें, जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। भारतीय कृषि में यह बेरोजगारी देखी जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।